कल हम लोग जो है पढ़े थे नहीं बल्कि लिखे थे। किनके बारे में लिखे थे? तो इतिहास का बेहतरीन तरीका से अध्ययन किए। थोड़ा जो छोटे थे, तुम बताएगी हमें लोहा का इस्तेमाल कौन काल में हुआ था? एक से दिन जो लेट आएगा ना उसको उठा बैठी क्लास में कराना। देखो तो गेट लग रहा है। चलो बताओ। लोहा का, बहुत अच्छा। लोहा का जो है ऐतिहासिक काल में हुआ था। रोज तुम्हारा वही कहानी बाबू है? इधर लोग रोजे आज दूसर का दिन ने गेट लगा पर अला पर हे बजना। दूसरा दिन गेट लगा पर ने उठा बैठी क्लास में हो लेट हो कोई दिक्कत? हाँ, एक दिन माफ चलेगा, दूसरा दिन उठा बैठी करो। पहले 5 मिनट पहले बाहर आना, वेट करना, एक बार खट करके अगर उठा बैठी कराएंगे। दिमाग चार्ज कर दिया इन लोग। आएगा तो वही करेगा, करा देते हैं। कल हम लोग पढ़े थे इतिहास का पूरे डिटेल, भारत का इतिहास प्राचीन काल में। जहाँ तहाँ पूछ लेते हैं। इस समय तमचाबे के भी था जो लिखा है, खड़ा है। मनुष्य ने सबसे पहले कौन अनाज को उगाया? जौ और गेहूं। बैठो पहले जौ खड़ा हुआ। जौ का उत्पादन कौन देश में मिला? जौ का इसमें कन्ना मारे के था धन्ना में जाएगी। इसमें लड़की 10वां में पढ़ो, अपनों विषय पर नहीं रहो है। मैया बाप तो काम नहीं है तो कर दे। पैसा से टेंशन तो रहो करके, इतना कर्जा है कैसे तो सब टेंशन हो। तो अपने लाइन में नहीं टेंशन रहेगा। जौ कहाँ हुआ था? ईरान। ब्याह दो वापस से बताया तो दोनों कहाँ शादी भगवान? बैठो तो बता छोटी, अब बता दो सिंधु सभ्यता का समय। सिंधु सभ्यता का समय कब से कब तक का? सिंधु सभ्यता का लाली तुम बताओ। सिंधु सभ्यता का समय बैठो। तुम छोटी हड़प्पा का नदी किनारे बैठो। अब बताए थे बैठो। तुम खड़ा रहे। हाँ खड़ा हो ना। अरे कुछ ला कर रहे। तुम बताओ वैदिक सभ्यता में किसके किसके बारे में पढ़ना होता? वैदिक सभ्यता में आप जितना अभ्यास कीजिएगा आपके दिमाग में उतना घुसेगा। वैदिक सभ्यता में किसके किसके बारे में पढ़ना होता? बोलो जल्दी। वैदिक सभ्यता के बारे में किसके किसके और पढ़ना होता है? क्या पढ़ेंगे? बोलो जल्दी बता तू। हाँ, वैदिक सभ्यता में किसके किसके बारे में पढ़ना होता है? तो मथवा ने चूर्ण चाट दे पता है। क्या करे तुम लोग के साथ? नहीं आती है, दे दो डंडा खींच के। तुम बताओ खड़ा। गेहूं कहाँ की खेती हुआ था सबसे पहले? गेहूं का जब तक 2 दिन जे लिखा दिया ना मंगा साफ फाड़ दो। लिखा था रे यार, कल लिखाए थे। चलो बिना मरिया सुधरता है सब। चलो निकालो बैठ। जो लिखा दे और खाली मार हो तो नाराज रहो चाहे खुश रहो, कोई दिक्कत? पढ़ावे आज इसका अर्थ लिखे लाइए। अब ऐसे जो पूछेंगे बताएगा तो कलम देंगे। समझा कि ना? तो सबसे पहले इधर टाइम वेस्ट ना करके इसको तो ऐसे समझा देंगे, है ना? हम बता दें, हम इसका फिर यह बता देंगे।
देखो बउआ 1350 ईस्वी से लेकर के 1350 समझे अमर कुमार हैं? समझिए नाम अमर अंदाज। अमर क्या चैनल गायक हो हैं? गायक हो क्या? कौन वीडियो डालता है? कॉमेडी खेल कूद के बारे में मैंने खेल कूद दिखाते हुए अथी खेल के मैंने सोचा कैसे बना। अमर अंदाज करके सर्च करेगा, अमर अंदाज सर्च करके आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं देखेगा इसे सब्सक्राइब बोलना वाला नहीं वो आउट ही आता है अपने से देखता जाएगा। 1350 ईस्वी से लेकर के नहीं देखिएगा, बोल रहा ऐसे नहीं देखता है। 1350 से लेकर 1750 ईस्वी तक को भक्ति काल कहते हैं। कहते हैं कोई दिक्कत? 1350 ईस्वी से लेकर के 1700 एक काल तो कब आप आए थे क्लास? एक काल तो ऐसे ही पढ़ाए थे। कहाँ घर है? हाँ? जी कैसे लेट हुआ? हाँ? गौरव नाम क्या नाम? कैसे लेट हुआ? रोज होगा? उठा बैठी करा देंगे हम। वीआईपी पढ़ा नहीं तुम लोग, तुम ही लोग वीआईपी है। हम मास्टर फालतू पे ले गया और बाकी बच्चा बताओ तो क्या बेहतर आप सीखिएगा। 1350 ईस्वी से 1750 तक को कहा जाता है कौन काल कहा जाता है? कब से कब तक को? भक्ति काल दो प्रकार के। एक प्रकार के हाँ, एक हो जाता है सगुन निर्गुण चालू किए थे। भक्ति दो प्रकार के नहीं ये बताए थे। भक्ति काल के प्रकार के दो प्रकार के सूफी और यहाँ से सूफी और संत। नहीं भक्ति काल के प्रकार के दो प्रकार के एगो सगुन एगो निर्गुण। सगुन में की हो जाते हैं दो प्रकार के, राम भक्त और कृष्ण भक्त। कौन जी? राम भक्त कृष्ण भक्त। निर्गुण दो प्रकार के कौन कौन? ये भी दो प्रकार के हो जाता है, सूफी और निर्गुण दो प्रकार के हो गए, सूफी और सूफी में मलिक मोहम्मद जायसी मुस्लिम आते हैं, मुस्लिम कवि मलिक मोहम्मद जायसी। आप कॉपी पर अगर वीडियो देखिएगा तो लिखने की कोशिश कीजिएगा, कोई दिक्कत? सूफी में क्या आते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। संत में क्या आते हैं? कबीरदास रामानंद। कोई दिक्कत? इस संत में। राम भक्त में क्या आते हैं? तुलसीदास। इन्हें भी दो सगुन भी दो प्रकार के, राम भक्त और कृष्ण। निर्गुण भी कई प्रकार के, कौन कौन? सूफी और सगुन दो प्रकार के, राम भक्त और राम भक्त में क्या क्या गया? तुलसीदास और कौन? कबीर। और कबीर नहीं थी ना छोटा, तुलसीदास वाल्मीकि हो गए। क्या गए? वाल्मीकि। कृष्ण भक्त में क्या गए? कृष्ण भक्त में क्या गए? सूरदास। और कौन आ गए? कृष्ण भक्त में आ गए सूरदास आ गए। कौन कौन आ गए? और क्या आ सकते हैं? सूरदास हो गए, मीरा। कोई दिक्कत? टाइप्स ऑफ भक्ति काल के कलम में चलेगा, मोबाइल देख के लिखोगे, ऐसे ही पूछोगे, हम ये लिखाएंगे तभी पीटेंगे, टेंशन नहीं लेना।
अब ऐसे बताओगे तो कलम देंगे, समझे? बहुभक्ति काल के प्रकार के कौन कौन? सगुन और बहुआ सगुन के प्रकार के कौन कौन? राम भक्त और राम भक्त के प्रकार के ढेर हो सकते हैं। तुलसीदास, कृष्ण वाला भगवान, निर्गुण के प्रकार के कौन कौन? सूफी और सूफी में संत में कबीरदास और ई भक्ति काल का टाइम हुआ, जिसे कल नहीं लिखा रहे थे। आज सब बच्चा जो है कॉपी खरीदिए लिए होंगे लगभग, आई होप यू की सब कॉपी खरीद लिए होंगे। अब अपना काम चालू किए। जो आदमी जिस लाइन में है उस लाइन में अपन काम नहीं करेगा, कोई भी चीज आसान नहीं होता है ना जी। बिना मेहनत किए हुए कोई महान नहीं होता, बिना मेहनत किए कोई महान नहीं होता। जब तक पड़े ना हथौड़े से पत्थर पर चोट मेरे दोस्त, तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो सोच लो तुम तो दमिये हो, तो खाली अबीर लगल रहेगा है ना जी, तो गुलाब रहेगा, तो टीका लगल रहेगा। आज ही तो मजा आएगा जो पढ़ाएंगे। इधर किन्हीं को रसीद फजीद लेन देन करना है, जमा करना है नहीं ना? देखिए कितना मजा आने वाला है। तो ठीक उसी प्रकार अब हिंदी की चर्चा करते हैं। तो हिंदी को दो भागों में बांटा गया। 12 को मिलेगा गद खंड। गद मने होता है कहानी, गद मने पद मने कविता, गद मने कहानी, पद मने कविता। 12 गो गद, 12 गो कविता, पद नहीं 12 गो कविता। गद मने कहानी, पद मने कविता, 12 गो कहानी, 12 गो कविता। कोई दिक्कत? तो पहला कविता है आपको जो पढ़ाएंगे, तो भक्ति काल का है, तो भक्ति काल का पहले परिचय दे दिया। कोई दिक्कत होगा? इस समय जितना कवि जन्म लेता था मरता था, सब कौन काल के होता था? भक्ति काल। कौन काल के होता था? एक खूबसूरत सा व्यक्ति है, गुरु नानक के द्वारा लिखा है। मिटा के लिखे तो इसी पर समझा दे। काहे एकरा पर नहीं समझ में आएगा? टाइम वेस्ट नहीं होगा, लिखो तेरे चटका कि मिटा के वह चीज लिखे। किताब सबके सामने होगा। आई होप यू कि यह सप्ताह भर माफी करेंगे, अगला सप्ताह किताब जांच करेंगे, माथा पर मारेंगे। जितना जल्दी किताब दम जमा कीजिए उतना अच्छा है। सरकारी जो चलता वो चलेगा, किताब रूटीन के अनुसार लाना जरूरी है। सबको लिखल होगा, लिखल है ना? देखिए कहते हैं सबसे पहला इंट्रोडक्शन जो है गुरु नानक के द्वारा एक प्यारा सा कविता। पहला नंबर, जो पढ़ाने वाला रहे पढ़ के आइए, जो पढ़ा दे घर में जाके पढ़िए। गौरव की शिवा भी ने बैठे इधर, जहाँ दूंगा जगह, क्या करे घर में जाके जी बड़ा मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले गुरु नानक का इंट्रोडक्शन। गुरु नानक का इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। गुरु नानक की हम जितना तारीफ करें बहुत ही कम है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि कब आप जन्म लेते हैं कब मरते हैं, लेकिन ये फर्क जरूर पड़ता है मेरे दोस्त कि आप जो समय में जन्म लिए हैं वो क्या क्या, जब तक जिंदा है आप क्या क्या करते हैं। हजारों आदमी 1947 से 1948 के बीच में जन्म लिया होगा, मरा होगा करोड़ों, लेकिन आधे खाली किसी। आप जानते हो महात्मा गांधी के युग उसको कहा जाता है, बाकी सब आदमी को नहीं गिना जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी अपने लिए नहीं दूसरों के लिए थे, देश के लिए समर्पित में। देश को अपना मानते थे और देश वाले सब उनको अपना मानते थे। पहले आप तो अपना बनिए, आपको भावना तो सही आना चाहिए, आप तो सबको सही समझिए। कोई दिक्कत? इनकी जितनी काबिल तारीफ किया जाए बहुत कम है। गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक। कौन धर्म के? बहुत सारा धर्म होता है, तुम लोग भी सनातन धर्म, जो हिंदू बच्चा सनातन धर्म है ना, उसका कौन धर्म है? सनातन। मुस्लिम बच्चा है उसका इस्लाम धर्म है। तो मुस्लिम बच्चा उसका कौन धर्म है? इस्लाम। दिक्कत बउआ? हाँ, इस्लाम धर्म है। और सबका अपना अपना पवित्र ग्रंथ भी होता है। हिंदू है तो उसका पवित्र ग्रंथ हो जाएगा रामायण गीता हो जाएगा, इस्लाम है उसका हदीस और कुरान हो जाएगा, है ना जी। ईसाई है उसका बाइबिल हो जाएगा, उसके गुरु ईसा मसीह हो जाएंगे। सिख है तो उसके गुरु गुरु नानक हो जाएंगे। सिख में टोटल 10 गुरु हो जाते। कलम नहीं चलेगा मेरे दोस्त मेरे भाई, बर्दाश्त तो करो। धर्म नहीं कितवा दे, कितवे से पढ़ा रहे हैं कि ऑटो पढ़ा देते हैं।
किताब चालू हो गया, किताब देख सकते हैं प्यार मोहब्बत से। क्या अटेगा जब हम बोल रहे हैं तुम काम चल, किसके बारे में बोल रहे? सिख धर्म में टोटल पहले गुरु गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक ही थे। कौन धर्म के बबुआ? सिख धर्म की अगर चर्चा की बात करें तो सिख धर्म के संस्थापक के रूप में जो थे वो कौन थे? गुरु नानक। कौन धर्म के? हाँ, सिख धर्म के संस्थापक की बात करें तो गुरु नानक ही थे। कौन थे? कौन धर्म के? गुरु नानक का कहना है कि राम नाम, तो सिख धर्म के संस्थापक ही हो गया। पहले परिचय चलेगा ना। इनका जन्म 1469 में हुआ था, लिखे होंगे कहीं। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक ग्राम जी लाहौर में हुआ था, जो फिलहाल लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। 1947 से के बाद आजाद हो गया था, पाकिस्तान अलग हो गया। तो लाहौर जगह जो फिलहाल कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। पहले पाकिस्तान भारत सब एक ही था वो। जन्म 1400, अफगानिस्तान भी सभी ने था 1469 में। तलवंडी नामक ग्राम लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री था। पापा का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता, माता का नाम इनकी अब पत्नी का नाम सुलक्ष्मी, पत्नी का नाम सुलक्ष्मी। ये निर्गुण धारा के थे। ये भक्ति धारण किस टाइप में से थे? समझाए है ना। ते निर्गुण धारा के। निर्गुण का मतलब इनका मानना है भगवान का कोई आकार नहीं। ये निर्गुण धारा के थे। अपनी रचना में क्या करें, ये बहुत सारे सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हैं, लेकिन इनकी बहुत सारे रचनाएं हैं। किनकी? किनकी रचनाएं? कितनी रचनाएं हैं? 10। द प्रेजेंस ऑफ माइंड निकलने के बाद सोचना एक दिन कितना पैसा लो, कितना हम खोपड़िया में टोलो, ऐसा में इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारी पुस्तकें। जप्पू जी, अब आपको पता होनी चाहिए 9 का क्लास 3 से 4 चलता है, जानते हैं कि नहीं? हाँ, चालू हो गया इससे उसका भी कोर्स। तो इनका बहुत सारे क्या है जी? रचना। क्या क्या लिखे? जप्पू जी, सुन जाए, जप्पू जी, आसादी बार, रही रास, सोहिला। जप्पू जी, आसादी बार, रही रास और हमको सब याद है। अरे याद है रे, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो और मजगर चीज, सिख धर्म में टोटल 10 गुरु। पहले गुरु गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक। सिख धर्म के संस्थापक बूंदे उनसे घड़ा भरता है। जो बताते हैं घोर के कोई मास्टर नहीं पिलाता है। इसको फोकस कीजिएगा सर, क्या क्या बताया है ना जी। धीरे धीरे दिमाग बढ़ता है। सरकार बुढ़वा ने जो साल भर के कोर्स पढ़ा दिया, जब तोरा एक ही दिन में अट जाता था। कोई दिक्कत? परीक्षा आएगा तो कोई 24 घंटा पढ़ लेगा तो पास नहीं हो जाएगा। इन्हें पढ़ते जाएगा और 6 घंटा 4 घंटा धीरे धीरे पढ़ाई का थी पढ़ाई। सिख धर्म में टोटल क्या गुरु? पहले गुरु 10वें गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु बउआ गुरु गोविंद सिंह जी। हाँ, 10वें गुरु की अगर चर्चा करें तो 10वें गुरु जो थे कौन थे? ये गुरु अर्जुन देव के वो 5वें गुरु थे। 5वें गुरु कौन धर्म के? नाम क्या था? अर्जुन। इनके गुरु जो क्या थे? 5वें गुरु कौन गुरु? 5वें गुरु की अगर चर्चा करते हैं तो वो कौन थे? 5वें गुरु किनका? सिख धर्म के 5वें गुरु की बात करें तो जप्पू जी, आसादी बार, रही रास, इनकी बहुत सारे रचनाएं का निचोड़ निकाल के लिखा है। निचोड़ निकाला गया कौन सी क्या? 10-10 गो, 15-15 गो, 20-20 गो लाइन निकाल के वो किताब बनाया गया, जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। क्या नाम है? इनकी जो रचनाएं हैं इसका नाम गुरु ग्रंथ क्या है? किनका? जी। गुरु नानक की किताब की नाम करोगे सिख धर्म के
सिख धर्म की अगर किताब की बात करेंगे तो क्या है जी? गुरु ग्रंथ साहिब। हर धर्म का पवित्र ग्रंथ होता है। ये बना कैसे गुरु ग्रंथ साहिब? तो जो गुरु नानक लिखे थे ना, उसी से बढ़िया 10 लाइन 20 लाइन 30 लाइन से करके एक ही वो किताब बना दिए हैं के अर्जुन देव बनाए थे। सिख के 5वें गुरु थे। कौन बना दिए थे? वही पवित्र ग्रंथ बन गया। कौन धर्म के? कि नमा सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ। कोई दिक्कत होगा? किताबों हमें तो रख दो, इतना विद्वान है कि ऐसी याद है। एक किताब ने सामने कम से कम रहेगा ना जी। ये कबीर की तरह या कुछ भी द्वार्थी शब्द में नहीं, सीधे सटीक शब्द है। इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा और खड़ी बोली का। ब्रज में जो बोला जाता है उसका इस्तेमाल किए थे और खड़ी बोली का इस्तेमाल किए। निर्गुण थे, भगवान निराकार को ही मानते। सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु। पहले गुरु, 5वें गुरु, 10वें गुरु, 10वें गुरु। उनका जन्म पटना के गुरुद्वारा में हुआ। आज हिंदी का शायद बोर्ड होगा, तुम लोग क्वेश्चन भी देखना। आज जो पढ़ा रहे हैं ना 2-3 नंबर के तुम लोग भी बना देगा। यही पढ़ाइए खाली कि हाँ सर ही पूछा था गुरु नानक क्लास। कोई दिक्कत? जे बाबा बोलते हैं है ना जी। देख लेना कल बोलना क्या वीडियो में तो बोलना है सर। जवाब बोलते हुआ आता है पूछता है कि नहीं। कम से कम 2 नंबर फिक्स है, नहीं तो चारों पूछ सकता है। 5 नंबर ठीक है, मिला जुला 5 मिलते ठीक है। तो इनकी रचना राम नाम बिनु बैठे। अब तो इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत? 1539 में वाहे गुरु करते हुए बेचारा का निधन। 1539 वाहे गुरु दी खालसा वाहे गुरु दी। अरे सिख धर्म का मोटो ही अलग है, सिद्धांत ही अलग है। सिख धर्म का कहना है बाज नु चिड़िया नु बाज लड़ावा, है ना जी। गीदड़ नु शेर लड़ावा, है ना जी। गीदड़ नु शेर लड़ावा। हाँ, एक सिख 1.25 लाख लड़ावा, तब जाके नाम गुरु गोविंद सिंह कहला। उनका कहना था सिख हुआ होता है, सिख बड़े 1.25 लाख के बराबर एक सिख होता है। तब गुण की बात कर रहे थे, लड़ाई की बात नहीं कर रहे। इतना वो लोगों में जोश भर देते हैं ना, इतना लोगों में जोश भर देते हैं कि उसमें भाई कुछ कर गुजरने की क्षमता रहता है। बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके अंदर की भावना कुछ अलग रहता है। वो चीज़ नहीं, अंदर से मन के मार के बैठा रहता। हम तो शुरू से बगलोल हैं, तो हम बता दे बउआ 10वें से दमिया सुधारने चालू करते। 10वां तक हम खुद गाँव में रहते थे, और गाँव में की रहता है वो गाँव वाला को पता है कैसे रहता है। तो बड़ा खूबसूरत सा प्रस्तुति है इनका। राम नाम पढ़े, कौन भाषा में है? ब्रज भाषा। कहीं और कोई दिक्कत कुछ समझना है? फिर तो स्टार पर लिखेंगे करेंगे, अब हम तमचेबे करेंगे। मार में कोई कंप्रोमाइज नहीं। जिसको मार पसंद नहीं अपन घर बैठो कि बड़ी हार्ड क्वेश्चन दे ले रहते हैं, न याद हो पाता है। बिना इतना घर में देख ले के भी हो ही नहीं सकता। कोई लगे हमारा ये याद हो जाता। आज तो कोई विद्वान ने बना, कोई टीचर ऐसे क्लास में बैठे बच्चा घोर के पिला दिया और जो याद घर में पढ़े कोई जरूरत ऐसा बात नहीं। राम नाम बिनु व्यर्थे जीवन। इनका पहला पंक्ति का अर्थ है कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ। व्यर्थ बोले तो बहुआ बेकार। किनके नाम के बिना? कोई दिक्कत है बहुआ? किताब कब मिले है सामने? जड़ के देखो। राम नाम बिनु व्यर्थे जी जन्मा। इसका कहाँ पाता है छोटे दोनों? क्या बात। राम नाम बिनु व्यर्थे जी जन्मा। राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ मने बबुआ बेकार। व्यर्थ मने राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना जो है क्या है? बेकार है। किनके बिना? राम नाम बिनु व्यर्थे है। राम क्या है? इस संसार में जन्म लेना किनके नाम के बिना? जो नर दुख में दुख नहीं में। दूसरा पंक्ति, दोनों का हल देखेंगे, अर्थ लिखे घर से लगे, बड़ा मजा। इनका कहना राम नाम, तो राम नाम तो लगा के साथ
सत मने सही, राम नाम बिनु, बिना, बिनु मने बिना, व्यर्थ मने बेकार, जंग में जंगी मने संसार, जन्म मने जन्म लेना। राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार। कोई दिक्कत बाबूआ? अगला पंक्ति पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, क्या क्या होता है अगर राम का नाम नहीं लेता तो? की कहना इनका? देखिए तो मजगद प्रवचन चल रहा है बाबा। बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे नी फलू मटी ब्राह्मण। जो आदमी राम का नाम नहीं लेता है वह समझिए कह रहे हैं कि विष खाता है, विष खाता है, विष बोलता है, विष खाता है, विष बोलता है। जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता वो समझिए विष खाता है, विष बोलता है, और उसका बुद्धि यूं ही भ्रष्ट हो जाता है। बुद्धि की हो जाता है, बोले तो बेकार हो। जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है वो समझो विष बोलने का काम करता है, विष खाने का काम करता है, और उसका बुद्धि की हो जाता है। जो किसका नाम नहीं लेता है? हाँ। जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता वो समझे विष जहर खा रहा है। क्या कर रहा है? अब की बोल रहा है? जहर बोल रहा है, विष खा रहा है, विष बोल रहा है, और उसका बुद्धि की हो जाता है। यहाँ तक क्लियर? किनके नाम के बिना? राम के बिना। और क्या सही क्या गलत मानते हैं? पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे। आदमी आजकल क्या करता है? कहेगा गीता उपदेश चलेगा 5 दिन, यहाँ बहुत बड़ा जो है सम्मेलन होने वाला है, कवि सम्मेलन होने वाला है, या कोई साधु संत आने वाले हैं, रामायण का कथा चलेगा, भागवत गीता का कथा चलेगा 10 दिन 5 दिन। इस हमको नहीं मानते हैं। इकार है पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने। आदमी आजकल की करता है? रामायण में हम ही जानते हैं, बखान मैंने वर्णन करना, महाभारत में हम ही जानते हैं, गीता में ही जानते हैं, ईसाई का पवित्र ग्रंथ जो है कौन सी है? बाइबिल है। ये हम इधर में ही जानते हैं। यही कह रहे हैं कि आदमी की करता पुस्तक पाठ व्याकरण का वर्णन करता है, संध्या क्रम निकाल करे। शाम हुआ या तो कोई बहुत सारा माला भी जपता है। क्या करता है जी? माला भी जपता है। बिनु गुरु समद मुक्ति नहीं प्राणी, राम नाम और जो है मारे किताब देखिएगा। बिनु गुरु शब्द मुक्ति नहीं प्राणी, के रे प्राणी रे मूर्ख, जब तुम गुरु का शब्द नहीं लोगे ना, गुरु का नाम नहीं लोगे ना, तब तक मुक्ति प्राप्त होने वाला नहीं, तब तक कल्याण होने वाला नहीं। बिनु गुरु शब्द मुक्ति का प्राणी, गुरु के शब्द के बिना मुक्ति मिलने वाला आपको नहीं। राम नाम के नए संसार में पुलझ के मरिएगा। क्या करना है? राम नाम। कैसे मरिएगा? इस संसार में जो है राम नाम के बिना कैसे मरिएगा? कोई दिक्कत बउआ? आगे बढ़े। राम नाम के बिना संसार में जन्मना क्या है? क्या है? बेकार है। अगर राम का नाम नहीं लेता समझो की बोल रहा है? की बोल रहा है? आदमी पुस्तक पाठ व्याकरण का वर्णन करता है, शाम सवेरे की जपता है, बिनु गुरु शब्द मुक्ति का, लेकिन बिना गुरु शब्द के मुक्ति प्राप्त होने वाला नहीं है। दंड कमंडल शिखा शुद्ध धोती तीव्रत गौनु अति भ्रमण करने। आजकल तो आदमी मत पूछो, डंडा ले लेता है, कमंडल ले लेता है, शिखा चोटी बढ़ा लेता है, जनेऊआ पहन लेता है, जनेऊआ धारण कर लेता है ना, धोती पहन लेता है, कैसा ड्रेस बना लेता है? अरे क्या ड्रेस हो साधु का? क्या करो ले रे? दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गौनु अति भ्रमण करे। धोती धारण करके की करता है? तीरथ करता है, खूब भ्रमण करता है, खूब घूमता है। तो मत सोचिएगा कि उसका कल्याण होने वाला है। गुरु नानक कहते हैं उसका कल्याण होने वाला नहीं है। राम नाम बिनु शांति नहीं आवे। जब तक राम का नाम नहीं लीजिएगा, अब भटकते न रहिए काशी प्रयाग मथुरा, है ना जी, मन कहीं शांति आने वाला नहीं। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ? राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारे। भगवान का नाम जो जपा है उसी का कल्याण हुआ है।
भगवान का नाम जो जपाया बबुआ उसी का हुआ है राम नाम बिनु शांति नहीं जपी हरि हरि नाम से पारे पारे। जो भगवान का नाम लिया उसी का कल्याण इसका हम अक्षर पर लिखाएंगे, अर्थ लिखाएंगे, प्रश्नोत्तर कराएंगे, लेकिन पहले तुम लोग ट्राई मारना, अर्थ लिख के लाना। ओके, दो पंक्ति करके। राम नाम बिनु व्यर्थे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले बिखु नावे, नी फलू मटी भ्रमना मति भ्रमना। जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है, समाज विष खाता है, विष बोलता है, उसका बुद्धि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या क्रम निकाल करे, बिनु गुरु समन मुक्ति कहा प्राणी। राम नाम बिनु जय आदमी की करता है, पुस्तक पाठ व्याकरण का वर्णन करता है, शाम सवेरे पूजा पाठ करता है, लेकिन राम नाम के बिना कल्याण होने वाला नहीं है। राम नाम के बिना आदमी उलझ कर मरता है। ओके, यहाँ तक के और तो दंड कमंडल शिखा शुद्ध धोतु तीव्र धनु अति भ्रमण करे। दंड कमंडल साधु का वेश बनाकर भ्रमण करते हैं। राम नाम बिनु शांति नहीं आवे, हरि हरि नाम सुपारे पारे। राम के नाम के बिना शांति नहीं आएगा। जो भगवान का नाम लिया है ना उसी को शांति मिलने वाला है। ये दिखावा पर फोकस, दिखावा पर कर फोकस, अरे दिखावा कर है ये। आगे बढ़े, अगला पंक्ति। जटा मुकुट तन भसम लगाई भसन, हाँ, जटा मुकुट तन भसम लगाई बसंत छोड़कर नगन भया। जटा धारण बढ़ा लेता है, मुकुट पहन लेता है, कपड़वा छोड़ के बसंत छोड़कर नगन भया, नग्न हो जाता है। क्या आप लोग कभी वसन देखे हैं कपड़ा छोड़ कर नग्न होते? नहीं। तो बता दे आप लोग को जैन धर्म में, जैन धर्म बौद्ध धर्म कौन काल में पढ़े कराता है? प्राचीन काल में, 600 ईस्वी पूर्व से 600। तो जैन धर्म में भी 2 प्रकार के हो जाता है। जैन धर्म के संस्थापक पार्श्वनाथ क्या थे जी, और लास्ट गुरु थे महावीर। 24 गुरु जैन धर्म में होते। सिख धर्म में 10 गुरु हुए थे। ठीक उसी प्रकार से तो जैन धर्म में 2 प्रकार के हो जाता है। जैन धर्म कई प्रकार के? 2 प्रकार। प्रमाण है तो जैन धर्म एगो श्वेतांबर हो जाता है, श्वेतांबर, एगो दिगंबर। श्वेतांबर का कहना है कि हम श्वेत वस्त्र पहने, दिगंबर के कहना ना है। भगवान जब जैन धर्म के मानता है, लेकिन भगवान जन्म हमको दिए हैं तो हम कपड़ा कहाँ पहनेंगे? जे हम नहीं पहनेंगे, है ना जी। तो पागल मस्त बने, कपड़ा नहीं पहने रहेगा नहीं तो समझना जैन धर्म के मन। उसका ही मानना है कि भगवान हमको ऐसे जन्म दिया तो हम ऐसी मरे। अरे छोटा इज्जत तो कम से कम ढक ले। समझ गया कि ना? किसका मानना है ऐसा? जैन धर्म। सही कह रहे हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगे, बसंत छोड़कर क्यों हो जाता है? नग्न हो जाता है ना जी। अब जैन धर्म के चर्चे किए तो जैन धर्म को लेके डूब गए महावीर। क्या डूब के ले गए? महावीर 24वें गुरु महावीर थे, इनके लास्ट हो जाता। अब बौद्ध धर्म के डुबा दिए उनका चेला आनंद, बुद्ध भगवान आनंद प्रिय चेला था। कभी कभी चेलवो गुरु जी के लपेट जाता है, तेज तरार था। तो गुरु जी तेज तरार रहता तो बच्चों से सजेशन लेते हैं, वो ऐसे करेंगे तो ऐसे से हो। हाँ जी, हाँ गुरु जी हो। तो पहले बौद्ध धर्म के बारे में बतावे कि जैन धर्म के बारे में? जैन धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म कैसे डूबा? तो बुद्ध भगवान पहले पुरुषों को ही उपदेश दिया करते थे। तो इनके प्रिय चेला जो थे बोले गुरु जी, यानी इसमें स्त्रियां भी आपको उपदेश को प्राप्त करना चाहती है, इससे स्त्रियों को भी अधिकार दीजिए आपका सत्संग सुनने का। पाली भाषा में सारनाथ दिए थे बुद्ध भगवान पहला उपदेश। तो भगवान बुद्ध बोले जे चेला ऐसे नहीं करो, गड़बड़ा जाएगा। जे बौद्ध धर्म 5000 वर्ष तक चलेगा ने, अगर स्त्रियां आ जाएगी तो 500 नहीं चलेगा, 500 वर्ष भी। अभी तो हमारे क्लासवे की बात करोगे तो लड़की लेट आती, और सत्संग की बात आता कल ही परसों ही देखा होगा तुम लोग, है ना। क्लास जाना है तो लेट, पहाड़ पर जाना है कोई लेट नहीं, टीका फीका यहाँ से यहाँ तक ऐसे लपेट से। भगवान शिव की जो पूजा करना है इस संपर्क के विश्वास नहीं करते हैं गुरु नानक। अब सुनो कहानी। तब यही बोले आनंद बोले किनसे? बुद्ध भगवान कि नहीं चला, लेकिन बोला नहीं गुरु जी, औरतें भी आपसे शिक्षित होना चाहिए। तुम बोल रहा है तो लाभ हे बउआ, इन्हें गुरु जी इन्हें से उपदेश दरखिन कुली मुँह बैठल है, पीछे औरत आबो ले एंट्री मारो ले,
आ हेलो ले छम छम कैले कुल नहीं देखल अब देखेल को बेउदा सेली पेटी करे लगलो अब करिए घसके चल गेलो चल तो चल शादी ब्याह खेल को घर बसवे लगलो फिर इन्हें चलते चल संख्या बौद्ध धर्म का की हो गया कम ऐसे खत्म हो गया बौद्ध धर्म अब बड़ी कम मिलता है भारत में। पाकिस्तान वाला बोलता है हिंदुस्तान में मुस्लिमों 15 करोड़ से ऊपर है भारत में मुस्लिम, समझ गया ना। तो इस पाकिस्तान वाला बोलता है जरा खुद औकात में बल्कि हिंदुस्तान के जो मुस्लिम हैं खतरे में कौन सी में जी का है भाई तो जनसंख्या कम है। तब बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाला कौन सी में है एक संख्या तो काबो करोड़ में होगा। बौद्ध धर्म जैन धर्म का सबसे कम धर्म एक पोजीशन की है। अब बेउदय तो कुछ नहीं हो अथियम देखेगा नाच नचाता है वो वहाँ चीन में है ना के हाँ पके चीन में मुस्लिमों को नहीं बोलता चीन में बेउदय सबके जो है अथी डांस करवाता है समझ गया कि नहीं क्या करवाता है। आप दाढ़ी ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हो आप ऐसे नहीं कर सकते हो पलट के और ना कुछ बोलो काहे को कर्जा दे ले कैसे तो उसका पापा लगता तो हाँ तो ये कौन धर्म खत्म हो गया महावीर के बारे में बता दें। महावीर का दिए अपना 5 को नियम दिया और हम कहा दिए एक नियम की ब्रह्मचर्य रहेगा। जो जैन धर्म के मानेगा वो ब्रह्मचर्य मैंने शादी आए बउआ हमें शादी के लिए हमारे बाल बच्चा 4 गो है चारों के कहने बेटा तुम लोग शादी नहीं करना तो हमारे खानदान कै 100 बरस चलेगा 400 बरस 4 गो है तो 100 बरस नहीं खिंचाएगा और बाद फिर हमारा नाम रहेगा नहीं रहेगा फिर चलेगा कि क्या कर खानदान के क्या कर वंश नहीं ना चलेगा। तो ई बेहुदा उसी कर दिया महावीर बस गलो खत्म हो के जैन धर्म क्लियर कौन धर्म क्लियर हो गया जैन धर्म दिक्कत आइए अब समझे जटा मुकुट महावीर कैसे खत्म समझ में आया। जटा मुकुट तन भस्म लगाए भस्म छोड़ कपड़ा वपड़ा मुकुट धारण कर लेता है जटा बढ़ा लेता है भस्म लगा लेता है और कपड़ा छोड़कर क्यों हो जाता है नग्न हो जाता है। तो क्या कहते जेते जीव जंत जल थल 2 पंक्ति है कि में जटा मुकुट तन भस्म लगाई बसन छोड़ता नगर भया जेते जीव जंत जल थल मैयल जता तू सब कहते हैं आदमी जटा मुकुट तो कपड़ा भस्म लगा लेता है कपड़ा छोड़कर नग्न हो जाता है। जितने भी जीव है जल में थल में है ना जी जल में थल में पृथ्वी पर सब उन्हीं के कृपा से जीवित है किनके भगवान सिर्फ है ना जी हम भी भगवान की कृपा से आप भी भगवान की कृपा से। अगर आदमी का देखो कि हम अपन बदलते हैं समझना 1 नंबर का गधा है क्या है गधा। जितने भी जीव है जल में थल में पृथ्वी पर सब उन्हीं की कृपा से गुरु प्रसाद राख ले जन को हरिरस नानक झोले पिया। गुरु के बातों को मान लो इनके बात गुरु प्रसाद राख ले जन को हरस नानक झोले गुरु के बातों को मान ले जिस प्रकार से गुरु के बातों को मानकर किनका कल्याण हुआ गुरु नानक। गुरु प्रसाद रख ले गुरु के बातों को क्या करो जन को हर रस नानक झोले पिया किसके बातों को मान लो गुरु प्रसाद रख ले जन को हर रस नानक झोले। जिस प्रकार से गुरु के बातों को मानकर किनका बल कल्याण हो गुरु नानक किनका कल्याण हुआ किनके बातों को मानकर कोई दिक्कत होगा गुरु को बातों को मान लेना चाहिए। जिस प्रकार से गुरु नानक गुरु के बातों को माने तो क्या की हो गया। और कोई पंक्ति में दिक्कत बहुआ ये दिखावा पर फोकस करते हैं ये कहते हैं बोले के कोई जरूरत नहीं कि हम कितना अच्छा है आप अच्छा रहिएगा दुनिया अपने बोल देगा कोई दिक्कत सीधे शब्द हमको होता साधु भेद सब टीका उका लगा लिया उतने से नहीं पता चलेगा किसी भक्त हैं हम नहीं पूजा किए तो हम सीधे भक्त हैं समझ गए कि नहीं। और महलबो नम बाबा नगरी है समझे कि नहीं समझे कि नहीं कभी घूमी है बाबा नगरी में है जो नर दुख में दूसरा पंक्ति पढ़ा दे वाला गुरु नानक का कहना बड़ा खूबसूरत सा पंक्ति जो नर दुख में दुख नहीं
जो आदमी दुख में क्या नहीं मानता है, जो आदमी दुख में नहीं मानता है। और जो आदमी दुख में दुख हो गया तो पूरा रो रहा, हम बर्बाद हो गलियो, हम लुट गलियो, रजवाई की कमाए वाला तो हलो अब क्या कमाए। तो जो अभी तुम्ही लोग यहाँ पढ़ रहा, पैसा आया तो भी खुश, पैसा नहीं भी आया कि रोज पैसा आइए जाएगा, पैसा नहीं आया तो भी खुश की नाराज है। पैसा तो जीवन यापन करने का तरीका है मेरे भाई, लेकिन आदमी ओकरे जिंदगी समझ लेता, पैसा कमाना ही जिंदगी है। जी नहीं, वो जीवन यापन करने का एक साधन मात्र है, वो आपको आवश्यकताओं की पूर्ति कराने वाला है। मौज मस्ती उससे आप नहीं कर सकते हैं। मौज मस्ती आपके मन से होगा, आपके चाहत से होगा। जखने चाहिए जखने खुश रहिएगा, जखने चाहिएगा आप नाराज। पैसा चलते सुख दुखी नहीं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भय नाही जाके कंचन माटी। जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता, जिस व्यक्ति को सुख सने प्रभावित नहीं करता, और जो सोने को भी किसके समान समझता है, मिट्टी के। जो सोने को भी, जो व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता है, जो जिस व्यक्ति को सुख सने प्रभावित नहीं करता है, जो सोने को भी, जो सोने को भी नाही निंदा नाही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमान। जिस व्यक्ति को ना तो बुराई, ना ही निंदा ना ही स्तुति, जिस व्यक्ति को ना तो बुराई, ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके, जिस व्यक्ति को ना तो बुराई ना तो स्तुति, स्तुति मन परात्मा। एगो नहीं होता फलानमा आप बड़ी अच्छा आदमी फूल फलानमा तुम खराब आदमी, निकाल लाठी फरिया ले। दुनिया आपको अच्छा कहे, शिवम दुनिया आपको अच्छा ले बेहद खुद शिवम बैठे तो भगवान शिव क्या है, तुमसे मुश्किल नाम से तो भगवान का नाम हो गया। जिस व्यक्ति को दुनिया अच्छा कहे तो फूल के तुम्बा हो जाए, बुराई करे तो लड़े लगो, एक नंबर का गधा होता है। बुराई करे बड़ाई करे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप खुद कमा के खिलाए वाला खुद अपने को। इन कितना बच्चा कर तुम सब दिन बकलोले रजमी कुछ तो राबो, वो तो सोचे लगलो हम तो भाई बकलोले हमरा के थे, ओकर मनोबल गिरल, काल गिरल उहे तोरा खिले तो जे तोरा बकलोल कह दिया। तुम अपने आप को मेहनत करके खाते हो या ऐसे आराम से बैठ के खाते हो, है ना जी, वो तुम पर डिपेंड करेगा। हमको भी सब बकलोल खाता था, लेकिन फिर रोज कम कमाते नहीं, किस्सा खत्म बड़ी बात है। क्या फर्क पड़ता है, बकलोल है तो बकलोले से। पैसा कमाने वाला होशियार होता है, जो नहीं कमाता बुड़बक होता है। कितना होशियार क्या हम का समझा, कितना खूबसूरत बात है। हम नहीं गुरु नानक कर, जो आदमी दुख में दुख नहीं मानता है, सुख सने और भय नहीं जाके, जिस व्यक्ति को सुख और प्रेम और डर इस सब प्रभावित नहीं। अब देखो ना, पापा मत जाइए, आज रह जाइए, ये कीजिए। कभी परिवार के चलते सुख मस्ती के चलते छुट्टी नहीं, ठीक है क्लास करके आते हैं, क्लास लेके आते हैं। जे आदमी को अपना काम में नौकरी नहीं बनाने, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा। सच्चे तोर मना मगर विद्यार्थी है और तोर क्लास छूट गलो और तोरा लगलो नहीं कुछ हो, तो समझना तोर जिंदगी में कुछ नहीं हो सकेगा। तुम मैया बाबू का आपका खेत है और वहाँ खेता पर टेंशन रहता होगा, कर्जा ऋण बाकी होगा ओकरा टेंशन रहता होगा, तो नहीं सब टेंशन रहता है न, वो लेते हैं और तो सबकी टेंशन लेगा तो अपन काम में, और अपनों काम नहीं तो टेंशन लेगा तो जिंदगी में तो कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा समझे कि नहीं, अपना काम में रोशनी बना नहीं बढ़ता तो खेत घर संभालना चालू कर दूंगा, उम्र टाइम पास नहीं कर, समझिए कि नहीं। सुख सने और भय नाही जाके कंचन माटी जाने। जिस व्यक्ति को सुख दुख प्रभावित नहीं करता है, जो सोने को भी किसके समान ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके, जिस व्यक्ति को ना तो बुराई प्रभावित करता ना तो बड़ाई, समान रहता है। पा लिया या खो गया, क्या रहता है समान। दुख सुख एक किनारा है, सुख जब नहीं रहता पाता है तो दुख का क्या औकात है, आया है और जाएगा। लोग खाली हाथ आए थे और खाली लेके जाएंगे। भगवान गीता में श्री कृष्ण कहते हैं क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, क्या हो गया जो तुम रोते हो। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। तो हम कहते तुम लोग अपना घर के थमरे नाम लिख दो। तो
हर्ष शोक निहारे, हर सुख में दुख में समान रहना। क्या रहना है? समान। एक समान। ना ही मान अपना अपना काम धाम के लिए मान अपमान पर जोड़ देना। तो जब बेइज्जत कर गेलो आधार कार्ड बनवे गेलियो हम मास्टर की हमरा कुर्सी में हम चले तो आधार कार्ड बन गेले तो अपन काम सन गया था जी। तो बेइज्जत करो कुछ कर अपन कमा करिए के लौटेंगे। तो यही कह रहे हैं कितना अच्छा जवाब सीखा कि हर्ष शोक तरह नहीं आ रहे, सुख में दुख में कैसे रहिए समान। मानव अपन काम के लिए मानवपन पर ध्यान नहीं दीजिए, मानवपन पर अपना ध्यान नहीं दीजिए। आशा मनसा सकल त्याग के जगते रह निराशा। दुनिया से कुछ लेने की चाहत को क्या कर दीजिए? त्याग। दुनिया से कुछ लेने की चाहत नहीं रखी, जगते रहे निराश। संसार से क्या रहिए? निराश। संसार से आशा नहीं कीजिए। काम क्रोध जे ही पर से नहीं ते घर ब्रह्म निवासा। जिस व्यक्ति को काम क्रोध, काम मने होता माया मोह के जाल, क्रोध में होता गुस्सा, निकाल लाठी डंगा दे मार दे, है नहीं? गुस्सा में तुम क्या कर सकते हो? या तो अगला आदमी तुम मार सकते हो, या तो वो मारेगा तुमको। वो मार दिया तुमको तो तुम्हारा बाल बच्चा बर्बाद, वो बेचारा जेल में। उसका तुम उसको मार दिया, तुम भी सुख चैन से नहीं है। क्या बढ़िया सलाह लेना? हूँ जेल में चढ़ेगा तो बाल बच्चा बर्बाद। तो बता दिया क्या चीज? काम क्रोध गुस्सा और काम माया मोह के जाल। जे ही पर से ने जिस व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर, वैसे व्यक्ति से ब्रह्म का निवास होता है। वैसे व्यक्ति खुदे भगवान हो जाता है। भगवान को पूजे की जरूरत तो वो खुदे भगवान है ना। जगह जे कह देगा वो हो जाएगा ओकरा साथ। काहे कि खुद उतना तब किया उतना खुद। चंद्रगुप्त अपन गुस्सा तो बड़ी बर्दाश्त किया। जब भी गुस्सा करता था चंद्रगुप्त अचानक कहते थे साधो चंद्रगुप्त साधो। अभी गुस्सा के तुम की कर सकते हैं? का दूगो मारना, लेकिन तुमको गुस्सा को पालना है। तुमको पूरा कंट्रोल अखंड भारत को करना है। इतना पर गुस्सा के बर्दाश्त करो। इसलिए जब तक मंजिल नहीं मिल जाए बर्दाश्त करते। जब कितना का तो भी पढ़िए लिखे रहो कतो अब हमरा से नहीं बर्दाश्त हो तो अरे बेहुदा क्या हो गया? बैरिस्टर हो गया है तुम? का बन गया जो तुमसे बर्दाश्त नहीं? काम क्रोध जे ही पर से नहीं थे घर ब्रह्म। जिस व्यक्ति को काम क्रोध प्रभावित नहीं करता वैसे व्यक्ति से ब्रह्म का निवास। गुरु कृपा जे ही नर पे किंतने जुति। जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा रहे, जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हाँ, जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा रहे, जब मुक्ति के उपाय को जान लिया होता है। जो किसके उपाय को? जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा होगी जो मुक्ति के उपाय को जान लिया हो। नानक लीन भयो गोविंद संग पानी संग पानी। गुरु नानक उसमें ऐसे मिल जाते हैं जिससे पानी के साथ पानी मिलकर क्या हो जाता है? एक हो जाता है। सोचिए वैसे व्यक्ति भगवान के समान हो जाता है। और गुरु कृपा जे ही न पर जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा होगी जो मुक्ति को उपाय को जान लिया है। तीन ये जुक्ति बिछान जो मुक्ति को उपाय को नानक लीन भयो गोविंद संग पानी। जिस प्रकार से गुरु नानक जो भगवान में मिल गए ना, कैसे मिल गए? जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एक हो जाता है। और से आप भी बढ़िया काम कीजिएगा तो आप भी भगवान में मिल जाइएगा। पृथ्वी पर भी आपका नाम रहेगा। ऐसा कौन करेगा? कौन धारा के? भक्ति धारा। भक्ति काल के थे। कौन धारा के? निर्गुण नहीं निर्गुण धारा। हाँ ये काम पर फोकस की, ईमानदारी पर फोकस की। मजा आया? कल सुना सकते हो? चलिए अर्थ लिख के लाना भाई। मन कर दिया।